99 में जब प्रशिक्षण वर्ग होते हैं उसमें तय हुआ कि आपको प्रचारक जाना है जी। 10 साल मैं लगातार संघ में प्रचारक के नाते रहना हुआ। अनुराग ठाकुर जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब फिर टिकट मांग रहे हैं। मैं मांगने से कभी कुछ नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी है, घर बैठे हुए व्यक्ति को आके कह देती ये काम करो। यहाँ कहीं ना कहीं नाम आपका काफी उछला था कि टिकट मिल सकती है। संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं, कर्मठ इमोशनल कार्यकर्ताओं में होता है, जो जिनका जुड़ाव होता है वो कह रहे हम खाना नहीं बनाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये सब ये नहीं कि खाली टिकट के लिए राजनीति करता हूँ, मैं संगठन की मजबूती के लिए राजनीति करता हूँ। वजह है क्या, खूबियां है क्या आपने पार्टी के लिए किया है जिसको ध्यान में रख के पार्टी आप पर दाव खेले? हम वहां हमेशा 14 में जीते, 19 में जीते, अभी लोकसभा चुनाव भी जीते। हमारा जो वीक होता है वो पिल्लूखेड़ा मंडल में जाके हम कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति में आते हैं कि हम अब की बार कमल का फूल खिलाएं। नेताओं पर भी प्रकाश डाल दीजिए, वो भी एकजुट हैं क्या आपके? नहीं, मैं बच्चन सिंह आर्य हार का कारण कोई कुछ कहे, मैं कभी भी बाकी नेताओं को नहीं मानता। ये सफेदों इलाका पहले यहाँ पर 100-125 करोड़ से ज्यादा पैसा नहीं आया। पुराना थी जो विधायक कांग्रेस का बनाया, उसके स्वभाव में वो बेचारा व्यापारी आदमी है। जनता के लिए तो हमारे जैसा फालतू आदमी चाहिए, 24 घंटे बीच में बैठा रहे। तो ये आज के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने के लक्षण। मेरा लक्ष्य है कमल का फूल चंडीगढ़ जाए। जो व्यक्ति ये कहे मैं तो चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा, तो इसका मतलब अभी वो पार्टी का नहीं है। 2 बार 14 और 19 की हार की टीस हमारे दिमाग में ज्यादा है। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका तो लगातार इंटरव्यूओं का सिलसिला भी शुरू हो गया। जब हम सफेदों का नेताओं का इंटरव्यू करते हैं तो एक नाम है प्रमोद कौशिक, जो इन दिनों पंचकुला के प्रभारी भी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। अगर हम सफेदों के नेताओं की फहरिस्त में इंटरव्यू करने लगे तो फिर उनको कैसे छोड़ सकते थे? तो हमने नेताजी को आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर बुलाया। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। जी नमस्कार, आप सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। और नेताजी को हमने कहा कि इंटरव्यू करते हैं, तो उन्होंने कहा इंटरव्यू नहीं, चाय पे चर्चा कर लेते हैं। तो चाय पे चर्चा आज की जाएगी। नेताजी सबसे पहले तो जनता जो है आपके सफेदों की जनता, क्योंकि कर्म भूमि आपकी जन्मभूमि सफेदों है, तो सफेदों की जनता जानना चाहती है कि क्या प्रमोद कौशिक इस बार चुनाव जब लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगे, क्या टिकट पाने के लिए लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं, या फिर सिर्फ लड़ने के लिए लड़ रहे हैं? मैं 1998 में जब संघ की शाखा में गया, एक उस समय में खाली खेल कूद का शौक होता है, और उसके नाते जब वहाँ जाना हुआ तो तब ये नहीं तय था कि मैं क्या समाज के लिए कुछ समय लगा सकता हूँ। तो 99 में जब प्रशिक्षण वर्ग होते हैं उसमें तय हुआ कि आपको प्रचारक जाना है जी। तो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं अनेकों, उन्होंने चर्चा की कि आपको समय देना चाहिए, 5 भाई हैं, घर में ठीक है। 10 साल मैं लगातार संघ में प्रचारक के नाते रहा जी। और वो एक सामाजिक जीवन था, समर्पण का जीवन था। और कौन सा साल वो था जब आप गए और कब तक रहे? 1999 से 2010 तक मैं संघ के अंदर प्रचारक रहा जी, और सामाजिक काम के अंदर रहा। फिर आरएसएस से फिर भाजपा में कैसे आप आए, और कब ये लगा कि अब चुनाव की ओर मुड़ जाना चाहिए? तब भी मेरा कोई राजनीति में आने की कोई इच्छा नहीं थी जी। मैंने जो वरिष्ठ अपने हैं उनसे यही इच्छा जाहिर की थी कि भी आप मेरे को समाज के ही काम में लगाइए। मेरी इच्छा उस समय जो व्यक्तिगत थी वो विद्यार्थी परिषद एबीवीपी क्योंकि संगठन था, या तो उसकी इच्छा थी और या फिर बजरंग दल की इच्छा थी कि धर्म के और इस काम में मैं काम करूं। तो जैसे आदेश आया कि चर्चा होके वो कहा भी नहीं, आपने यहाँ पर आपके राजनीति में कोई रहा है क्या? मैं कहा जी मेरे घर में से कोई नहीं रहा, और ना मैं राजनीति टेस्ट का आदमी, मैं तो कार्यकर्ताओं की समाज के काम के लिए काम कर सकता हूँ, इस तरह के टेस्ट का आदमी। फिर बाद में जैसे तैसे चर्चा होके और युवा मोर्चा में मैं 30 नवंबर 2010 को मेरा दायित्व तय हुआ भारतीय जनता पार्टी में। तो मेरे को कहा कि जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश पहल जी थे कि भी आप वहां जाइए जी, और जाके आप अपना भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लीजिए।
जैसे कहते हैं सूचना के बाद सोचना बना है, तो मैंने वहां जाके भारतीय जनता पार्टी की ओपी पहल जी हमारे जिला अध्यक्ष थे, उनसे सदस्यता ली जी। फिर मैं बैठक में गया तो वहां पर घोषणा हुई, और उसके बाद लगातार, क्योंकि मेरा एक स्वभाव है जब काम दे दिया तो काम को फिर करना है जी। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा 2019 में टिकटार्थी के तौर पर आपको सफीदों की जनता याद रखती है, तब भी आप टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिली, उसके बाद फिर लगा के प्रमोद कौशिक जी अब सफीदों से दूर हो गए हैं, लेकिन अब जब 24 का वक्त आया है दोबारा फिर आप हैं, अब फिर टिकट मांग रहे हैं। मैं मांगने से कभी कुछ नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी है, घर बैठे हुए व्यक्ति को आके कह देती ये काम करो, यहाँ ड्यूटी लगती है, चुनाव लड़ने की भी ड्यूटी है, संगठन में काम करने की भी ड्यूटी है जी। 14 में मैंने यहाँ सड़कों पर बैठ के, 13 में सड़कों पर बैठ के धरना प्रदर्शन किया, अन्ना हजारे जी का आंदोलन था, उस समय हमने सफीदों में अनेक जो आज युवा कार्यकर्ता खड़े हैं सफीदों में, ये उस समय सब जुड़े हुए कार्यकर्ता थे। तो लगातार तब से लेकर मैंने 14 में भी, 19 में भी, 19 में मैंने लगा कि इस क्षेत्र में जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति से मैं जुड़ा हूं तो जनता के बीच में जाना चाहिए। 18 में मैंने यात्रा की थी, तो पैदल यात्रा की मैंने डाठरत से प्रारंभ करके मंडी और सब गांव से होते होते लगभग लास्ट में मैंने 8 सितंबर को उसका समापन जो किया था, उसमें रोड शो हुआ जी। पार्टी तो मजबूत हो गई, लेकिन प्रमोद कौशिक 19 में मजबूत होते होते रह गए, क्योंकि कहीं ना कहीं नाम आपका काफी उछला था कि टिकट मिल सकती है, संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता भाजपा के भी हैं, लेकिन टिकट छिटक गई। मैं इसका मलाल नहीं मानता, क्योंकि कई बार निर्णय किसके पक्ष में होता, क्या होता है, हमारे अंदर जो कैसेट फीड है, हमारे अंदर एक ही कैसेट फीड है कि जो काम संगठन के भले के लिए हो सकता है उसको निरंतर करना है। जिस बार उम्मीद करें कि आप मांगेंगे टिकट। ऐसा है जी, जब सब कार्यकर्ता राजनीति क्षेत्र में कोई भी कार्यकर्ता आए और वो ये कहे कि मैं चुनाव लड़ूंगा ही नहीं जी, तो फिर उसकी इच्छा शक्ति पे संदेह है। प्रमोद कौशिक को ही क्यों आला कमान टिकट दे, क्या वजह है, क्या खूबियां है, क्या आपने पार्टी के लिए किया है जिसको ध्यान में रख के पार्टी आप पर दाव खेले? ऐसा हम विचार निष्ठ और संगठन निष्ठ कार्यकर्ता हैं के नाते मैं अपने आप को मानता हूं। मैं अपने आप को नेता नहीं मानता जी। नेता तो जनता बनाती है, अपने आप के नेता मानने से कोई नेता नहीं बनता, और वही तय करते हैं कि हाँ ये हमारी सुनता है, सुख दुख में आता है, मिलता है, तो वो जनता उनके बारे में कुछ ना कुछ सोचती है। मेरा सौभाग्य, मैं बार बार यही कहता हूं कि टिकट का तो जो संगठन का निर्णय होगा वो हमारे लिए स्वीकार है। चलिए, आलाकमान ने आपको टिकट दे भी दिया, लेकिन जीतने का पैमाना क्या होगा, किस तरह की रणनीति आप बनाएंगे? मेरा एक ही स्वभाव है कि भी कार्यकर्ता का सम्मान जब मिलता है तो कार्यकर्ता के लिए लड़ता है। हमारे यहाँ जो थोड़ी बहुत विडंबना रही कि जब कार्यकर्ता को टिकट मिलती है तो वो सोचता है इसकी बाजू पकड़ सकता हूँ जी, इसकी बाजू पकड़ी जा सकती है, इसको मैं अपना काम कह सकता हूँ, इसको रात को घर पे जाके बात कर सकता हूँ, तो उसके लिए कार्यकर्ता दम लगाता है जी। और जब कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से लगता है कि इजी अप्रोच होती है। आज जनता का स्वभाव है, कार्यकर्ता छोड़िए, जनता ये चाहती है कि क्या मेरी सीधी अप्रोच विधायक तक है क्या जी। तो क्या प्रमोद कौशिक पूरे कुनबे को, पूरे भाजपा कार्यकर्ताओं को, नेताओं को इकट्ठा कर पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सिरदर्द वही होता है कैंडिडेट के लिए? ऐसा कार्यकर्ता सफेदों का एकजुट है, कार्यकर्ता की भावना भी यही है कि हम अब की बार कमल का फूल खिलाएं। नेताओं पर भी प्रकाश डाल दीजिए, वो भी एकजुट हैं क्या आपके? नहीं, सारे नेता एकजुट हैं, लेकिन टांग खिंचाई होती है। बच्चन सिंह आर्य उदाहरण है 19 में, इसी वजह से राजनीति का। मैं बच्चन सिंह आर्य के हार का कारण कोई कुछ कहे, मैं कभी भी बाकी नेताओं को नहीं मानता जी। कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट रही, हम नजदीक जाके दोनों चुनाव हारे हैं, 14 का भी 19 का भी जी। 14 में भी कहीं ना कहीं हमारी मिसमैनेजमेंट से हम चुनाव हारे, 19 का भी चुनाव हम मिसमैनेजमेंट से हारे। कई बार मैं यदि किसी के लिए अच्छा हूं, किसी के लिए बुरा भी हूं, यदि मेरे लिए 10 आदमी ज्यादा बुरे होंगे, मेरे खिलाफ काम करने वाले होंगे, तो वो भी नुकसान पार्टी को होता है। तो कौशिक रोक पाएंगे इस नुकसान को, उन लोगों को अलग जाने से, वोट कटने से रोक पाएंगे? मैं अभी तक केवल इतना कह सकता हूं कि सफेदों के विकास के लिए, सफेदों की एक नई दिशा के लिए, क्योंकि आज हमारे पास एक संजीवनी है। आज के टेक्निकल युग में साथ चलने वाला व्यक्ति चाहिए। 2 नेशनल हाईवे, 152D और दिल्ली से कटरा जो बना है,
ये हमारे जींद जिले से पहले सफेदों के लिए संजीवनी है। यहाँ एक बहुत बड़ा उद्योग विदेशों से कहें या बंबई या दिल्ली से बड़े व्यापारियों को लाके खड़ा किया जा सकता है। जब तक किसी की ये इच्छा नहीं होगी ना कि मेरे इलाके के अंदर बड़े व्यापार, सरकार की ही नौकरियां पूरा नहीं करती, लेकिन बड़े व्यापार के क्षेत्र में खड़े हों। 10 साल से आपकी सरकार है, जब आप जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे तो वो आपसे सवाल नहीं करेंगे कि 10 साल में आपकी सरकार ने क्या किया है, अब कैसे आपको वोट दे दे। मैं कैसे कल दीपेंद्र हुड्डा 3-4 दिन पहले यहाँ आए, हिसाब मांगो यात्रा, तो मैंने उनको कहा कि एक बार आप दीपेंद्र हुड्डा जी गांव में जाके इतना पूछिए कि आपके गांव में कितनी नौकरी लगी। एक तरफ यूपीए का कार्यकाल था 10 साल का, तो सफेदों के लोगों को रोहतक का राशन कार्ड बनवाना पड़ता था नौकरी लगने के लिए। परंतु एक आज का टाइम है कि जहां पर एक एक गांव के अंदर 35, 36, 40 नौकरियां लगी हुई है। ये सफेदों इलाका पहले यहां पर 100-125 करोड़ से ज्यादा पैसा नहीं आया, पुराना कार्यकाल पूरा निकाल लो। परंतु पिछले ही 14 से 19 का ही, क्योंकि सीधे सीधे उस समय मैं भी और जसवीर देशवाल जी विधायक थे और सबने लग के यहां पर 550 करोड़ रुपया लगाया था। और वही गति अब भी कहीं ना कहीं मांगने वाले के कंजूसी थी, जो विधायक कांग्रेस का बनाया। उसके स्वभाव में वो बेचारा व्यापारी आदमी है, वो व्यापार करना जानता है जी। जनता के लिए तो हमारे जैसा फालतू आदमी चाहिए, 24 घंटे बीच में बैठा रहे, उसकी बाजू पकड़ के कोई भी कहते भाई इसके लिए चल लड़ाई लड़ने के लिए, तो वो चाहिए। व्यापारी व्यापार को करेगा। लेकिन जनता तो सवाल करेगी कि ना तो आपके 500 करोड़ दिखाई देते हैं सफेदों में, आपने कौन सी इंडस्ट्री लगाई है, कौन से क्या किया है आपने, कहीं दिखाई नहीं देते। मैं एक बात कहता हूं कि 5 साल के अंदर सड़क का जो जाल होता है, मान लिया सड़कें बनी, हाईवे आपने निकलवा दिए, हाईवे निकली, सड़कें बनी जी। यहाँ पर जो हुआ, चाहे महिला कॉलेज हुआ, तो यहाँ के जो ये मूलभूत व्यायामशालाएं हैं, यहाँ के 36 गांवों में व्यायामशालाएं बनी हैं जी। तो यहाँ पर लगभग 18 गांव के अंदर जल घर का निर्माण हुआ, जहां जहां बड़े गांवों की जैसे जरूरत थी। मेरे को क्योंकि ध्यान है कि आलन तेली खेड़ा के सरपंच होते थे उस समय सुरेंद्र, तो उन्होंने कहा भाई सब पानी के लिए नहीं है। मैं बगैर सीएम अनाउंसमेंट के वो डीसी उस समय मौके के होते हुए कह के उस समस्या का सोल्यूशन कराया। मेरा ढाठत गांव बड़ा है, 4.5 करोड़ का जल घर का हुआ। आप ढाठत गांव के अंदर जाएंगे, पुल पहले 12 फुट चौड़ा था, आज वही पुल 24 फुट चौड़ा है। मतलब अनेकों काम ऐसे मैं बता सकता हूं। मंडी ढाठत की सड़क थी। यानी उन कामों के बदौलत आपको लगता है कि वोट मिल जाएंगे भाजपा को? बिल्कुल। आज के टाइम पे आदरणीय कैंडिडेट के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का जो आकर्षण बढ़ा है जी, जो कुछ सर्वे एजेंसियां ये दिखाती थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 49% पे चले गए हैं, आज वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा नायब सैनी जी के स्वभाव, दिन रात लोगों से मिलने के कारण वही 30 पे आके खड़ा हो गया पसंद के रूप में जी। तो ये आज के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने के लक्षण। यानी नायब सैनी के आकर्षण की वजह से यहाँ का कैंडिडेट जीत जाएगा, विपक्ष का जो कांग्रेस का जो मौके का विधायक है उसकी निष्क्रियता की वजह से यहाँ आपका कैंडिडेट जीत जाएगा, यही वजह है या कोई और ठोस वजह भी है? निष्क्रियता इसका विषय नहीं होता कि आपकी दिमाग के अंदर काम करने की शक्ति कितनी है, आप कितना अपने इलाके के लिए विपक्ष का होते हुए भी। बहुत लोग हैं जो मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी की प्रशंसा करते हुए विपक्ष के विधायक थक नहीं रहे थे। वो प्रशंसा पे प्रशंसा इसलिए कर रहे थे ना क्योंकि उन्होंने काम मांगा जी। तो ये भाजपा की 10 साल की सरकार थी जिन्होंने विपक्ष के विधायकों को भी कहा कि आप आइए और काम करवाइए। आसान लगता है सफेदों में कमल खिलाना इस बार? अब की बार सफेदों के अंदर भाजपा का कमल का फूल चंडीगढ़ जाएगा, ये तय है। और आम जनता में, ये मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, जब आप जनता के बीच में मुख्यमंत्री जी की चर्चा करते हैं, जब आप जनता के बीच में सफेदों के बैकवर्ड पने को समाप्त करने के लिए कोई एक सोच वाला व्यक्ति चाहिए, जब वो चर्चा करते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ हमारी लड़ाई लड़ने वाला चाहिए। अब हमें बाहर जाके, दूर जाके काम नहीं कराने, यहीं पर सड़क पे हमारी लड़ाई लड़के हमारे काम करवाने वाला व्यक्ति हमारे। और इसमें कितनी संभावना है कि वो कमल का फूल चंडीगढ़ तो सफेदों से जाएगा और प्रमोद कौशिक की गाड़ी में जाएगा, वो कितनी संभावना है? ये सब मेरा लक्ष्य है, कमल का फूल चंडीगढ़ जाए जी। अब जो आदेश संगठन का होगा जी, जैसा भी होगा, उस पे 200% पहले भी हमने खरा उतरने का काम किया। अब भी मैं बच्चन सिंह नेताओं की तरह नहीं है कि चुनाव तो लड़ना ही लड़ना है।
नहीं, हम संगठन के कार्यकर्ता हैं जी। जिन लोगों को अभी आए हैं या कोई नए हैं या राजनीति इच्छा शक्ति है, उनको संगठन खासकर भाजपा की विचारधारा को सीखने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति ये कहे मैं तो चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा, तो इसका मतलब अभी वो पार्टी का नहीं है। पार्टी का कार्यकर्ता का संस्कार ये है कि जिस भी कार्यकर्ता को पार्टी लड़ाएगी हम उसके साथ खड़े होंगे। यही भाजपा के कार्यकर्ता का संस्कार है, ना कि ये है कि टिकट मिले या ना मिले मैं तो लड़ूंगा। इसका मतलब भैया तू तो राजनीतिक स्वार्थ के लिए आया है, इस इलाके के लिए या भाजपा को मजबूत करने के लिए तो इसका तो फायदा आला कमान भी उठा सकता है। वो कह सकते हैं प्रमोद जी आप तो थोड़ा सा शांत रहिए, संस्कार है हमारे, आप शांत रहिए, टिकट इनको देते इनका साथ दीजिए। अब की बार जो लगता है मैंने जनता के मन से और सबसे एक ही बात लगती है, और पार्टी भी अच्छा ही निर्णय लेगी, ये मेरा हमारा विश्वास है कि क्योंकि लगातार 2 बार 14 और 19 की हार की टीस हमारे दिमाग में ज्यादा है कि भी बहुत नजदीक जाके हारे हैं जी। और किसी न किसी कारण ऐसे रहे जिनके कारण जो हम जीत सकते थे दोनों समय में सीट, तो उसको अब की बार पूरा करने का काम हम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कंचन टीवी से बात करने के लिए। जी धन्यवाद। चलिएगा मंथन आप भी कीजिए कि 14 में 19 में किस वजह से भाजपा सफेदों से हारी, और इस बार आपको क्या लगता है कि प्रमोद कौशिक को क्या टिकट मिलने वाली है या आपके जहन में कोई और नाम है? वो नाम है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा और लगातार बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ।